इसे भी साइंस समझते हैं। साइंसी मुगालतों की सीरीज में आज एक नए मुगालते के साथ हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे उस मुगालते के बारे में जो हमारे यहाँ बहुत मकबूल है। और वो ये कि मिस्र में गिज़ा के हरम के नीचे कोई कदीम शहर दरियाफ्त हुआ है। पिछले दिनों ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी कि कुछ साइंसदानों ने किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये दरियाफ्त किया है कि गीज़ा के हरम के नीचे एक बहुत बड़ा शहर आबाद है। लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं थी। सोशल मीडिया में दावा यह किया गया था कि साइंसदानों ने सिंथेटिक एपर्चर रेडार की मदद से गीज़ा के हरम के नीचे की ज़मीन का सर्वे किया है और इसमें कुछ गैर मामूली स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम खफरी प्रोजेक्ट बयान किया गया है। इन साइंसदानों का दावा है कि इन्होंने ज़मीन के नीचे पूरा शहर दरियाफ्त किया है जो हरम के नीचे तकरीबन 2 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ हरम से मुराद गीज़ा का हरम है जो मिस्र के पुराने अहराम में सबसे बड़ा हरम है। इस टीम के दावे के मुताबिक गीज़ा का हरम और दूसरे अहराम इन शहरों के अमूदी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके सिरे ज़मीन की सतह से बाहर हैं और हमें मखरूती शक्ल में नजर आते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये सारे का सारा शहर ज़मीन के नीचे है, लेकिन उन शहरों में कुछ अमूदी स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी चोटी ज़मीन की सतह से बाहर है और वो चोटियां हमें मखरूती शक्ल के अहराम की सूरत में नजर आती हैं। इन साइंसदानों का यह भी कहना है कि ये स्ट्रक्चर्स उस जमाने की टेक्नोलॉजी से नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए इन्हें यकीनन किसी माफौकुल फितरत कुव्वत ने बनाया है। यह दावा बहुत ही बड़ा दावा है और आप जानते हैं कि साइंस का असूल यह है कि जिस कदर बड़ा दावा हो, सबूत भी उसी कदर मजबूत दरकार होते हैं। तो क्या इन साइंसदानों के पास इस दावे के मजबूत सबूत हैं? जी नहीं। इस दावे की तौसीक किसी भी मोतबर साइंसदान ने नहीं की और ना ही इस दावे से मुतालिक डाटा साइंसदानों के साथ शेयर किया गया है। इस टीम का दावा है कि उन्होंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार में कुछ नई इजादात की हैं जिससे इस रेडार की सेंसिटिविटी में इजाफा हो गया है और इस वजह से वो ये स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त कर पाए हैं। लेकिन इन इजादात के बारे में इन साइंसदानों ने कोई इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं की। इंफॉर्मेशन को खुफिया रखने का यह रवैया बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो इस दावे के बोदा होने का सबूत है। साइंसी दावों की आज़ादाना तस्दीक के लिए यह बात इंतहाई ज़रूरी होती है कि जिस टेक्नोलॉजी से कोई दरियाफ्त की गई वो टेक्नोलॉजी पब्लिक की जाए ताकि दूसरे साइंसदान इन दावों को कंफर्म कर सकें। मिस्रियात के तमाम मुसद्दका माहिरीन ने इस दावे की सख्ती से तरदीद की है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम नाम डॉक्टर जाही हवास हैं जो दुनिया भर में मिस्रियात के सबसे मारूफ माहिर तस्लीम किए जाते हैं और मिस्र के साबिक वजीर नवादरात रह चुके हैं। उन्होंने इस दावे को साइंस फिक्शन करार दिया है। उसके अलावा रडार के माहिरीन का कहना है कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार की टेक्नोलॉजी जमीन की सतह से 2 किलोमीटर नीचे तक काम कर ही नहीं सकती और ना ही इस टेक्नोलॉजी की रेजोल्यूशन इस कदर होती है कि गहरे स्ट्रक्चर्स के फीचर्स की शनाख्त कर सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के माहिरीन ने भी इस बात की तरदीद की है कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार से सतह जमीन से कई मीटर या किलोमीटर नीचे के स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए जा सकते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक रेडार का सिग्नल सतह जमीन के नीचे महज 10 मीटर तक ही दाखिल हो सकता है। गोया जमीन की सतह का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यह सिग्नल जैसे ही जमीन की सतह में दाखिल होता है तो बहुत तेजी से इसकी कुवत कम होने लगती है। इंजीनियरिंग के ज़बान में इसे हम कहेंगे कि इसका सिग्नल अटेनुएट होने लगता है और 10 मीटर के बाद ये सिग्नल इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि उसके बाद इससे कोई काबिल कबूल इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती। तो इस तमाम बहस का लुबे लबाब यह है कि गीज़ा के हरम के नीचे कोई बड़ा स्ट्रक्चर दरियाफ्त नहीं हुआ और ये दावे महज सोशल मीडिया पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आइंदा किसी नए मुगालते की साइंसी वजाहत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और
अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फौरन हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए।